सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि तुम वहाबी कब से हो गया भाई? अब तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो देवबंद से जाके लिखवा के लेके आ जाओ कि तुम लोग वहाबी हो और मुझे सिर्फ दिखा दो। मैं कसम खुदा की अल्लाह ऐलान कहता हूँ, कसम खुदा की अल्लाह ऐलान करता हूँ, मैं तजदीद निकाह भी कर लूंगा और एलानिया कलमा भी पढ़ूंगा। समझ में आया? सुना सामीन, इसने कहा अगर माँ का दूध पिया है साबित कर दे कि तू वहाबी है। साबित कहाँ से करूँगा? हमारे घर से हमारे उलमा की किताब साबित करूँगा, इनके नज़दीक मोतबर नहीं है। इनके धर्म का वसूल क्या है? तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात किताब है, इसमें लिखा हुआ है अपने घर के हवाले देने वाला बेवकूफ़ और जाहिल है। तो मैं रज़ा ख़ानी घर की किताब से दलील दूँगा। रज़ा ख़ानी अहमद रज़ा जो इसने फ़ोन किया है सातरागाछी का, इसके घर से इसके मसलक की किताब से दलील दूंगा मैं कि देवबंदी वहाबी, देवबंदी को वहाबी भी कहते हैं, देवबंदी को वहाबी भी कहते हैं। ये देखें अल मुहन्नद का इल्म मुहासबा, मैसम अब्बास कादरी रज़वी, दूसरा नाम लिखा हुआ सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह कादरी, सफ़ा नंबर 916 पे लिखता है देवबंदी दरअसल वहाबी हैं, देवबंदी दरअसल वहाबी। इसने कहा कि अगर माँ का दूध पिया वहाबी साबित कर दे, ये एलानिया कलमा भी पड़ेगा, तजदीद निकाह करेगा। यानी मैं अगर साबित कर दिया इसके घर से कि देवबंदी को वहाबी भी कहते हैं तो ये निकाह से निकल जाएगा। अहमद रज़ा ख़ानी नौशाद नूरी का उस्ताद, और ये काफ़ी हो जाएगा। तो इसके लिए लाजिमी है मेरे साबित करने के बाद कि एलानिया कलमा पड़ेगा और ये तजदीद निकाह भी एलानिया करेगा। सामने मैंने साबित कर दिया इसके घर से कि देवबंदी को वहाबी कहते हैं, दरअसल देवबंदी वहाबी है। हमारे नज़दीक अगरचे अलग मसला है, इनके यहाँ तजाद भी है, वो मसला अलग है, लेकिन मैंने फ़िलहाल साबित कर दिया इसके घर से। अब एलानिया ये रज़ा ख़ानी अहमद रज़ा जो है ये तजदीद निकाह भी करेगा और एलानिया कलमा भी पढ़ेगा। ये इस्लाम से निकल गया है बकौल इसके ऐलान के मुताबिक। ये तो हवाला हो गया। आगे सामिन किस तरह ठुकाई हुई है इसकी, और फ़ोन काट के भागने पर अपने आला हज़रत की तरह सुन्नत अदा करते हुए कुर्सी उठाकर भागा है। और अपने ही इलाके में सामिन जब इनके लोग सुनेंगे इसके चेहरे पर थूकेंगे कि बड़ी अली असगर के सामने बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं, तेरी औकात ही और हिम्मत कैसे हो गई कि अली असगर को तूने टच कर दिया। आज सामीन एक इस गुफ्तगू को सुनने के बाद, इस गुफ्तगू को सुनने के बाद इसके इलाके की जो है औरतें और मर्द और बच्चे बूढ़े ये अहमद रज़ा को जो है सामीन थूकेंगे और लानत भेजेंगे, तो क्यों जलील कर दिया रज़ा ख़ानी धर्म को। सुने सामीन किस तरह से कुटाई हुई भागा है फ़ोन काट। सामीन यहाँ मैंने जो अहमद रज़ा को नौशाद नूरी का उस्ताद इसलिए कहा है कि नौशाद नूरी तो दुम दबा करके भाग गया, मुँह छुपा के बैठा हुआ है, और इसको आगे कर दिया। इससे लगा कि नौशाद नूरी का ये उस्ताद है और नौशाद नूरी जो है अहमद रज़ा ख़ानी जो है इसका चेला है। इसलिए मैंने कहा कि ये नौशाद नूरी का उस्ताद है, चेला नहीं है। अहले बिदअत रज़ा ख़ानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली, जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। शर्म नहीं लगता सलाम करने में? कौन बोल रहे हैं आप? मैं नंबर ऐड नहीं किया भाई। कौन बोल रहा है? मैं नंबर ऐड नहीं किया हूँ मैं। अरे कितना झूठ बोलते हो यार। अल्लाह बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, नंबर मैंने सेव नहीं किया है। अब यकीन हुआ? हाँ, अल्लाह की कसम खाए हो, तुम्हारे तरह तो हो रही हूँ। अल्लाह की कसम खाए हो, यकीन कर लूंगा भाई। भाई आपके आला हजरत तो शैतान की कसम खाने के बावजूद कह रहा हो सच्चा है वो, तो आप सच्चे हैं, इसका क्या सबूत है? तो आप बताएं, आप कौन है, आप बोल रहे हैं? खोलते हो तो बस तुम गुए उगलोगे, मुंह खोलोगे तो गू उगलोगे। चलो ठीक है, गू तो आपके यहाँ किताब में लिखा हुआ है, आपके मौलवी गू थे, लेटरिन थे। पहले पूछ लो बेटा। हाँ बोले मुझसे तो पूछ लो। बोले कौन है? मतलब इतना जलालत करके झूठ का सहारा लेना ही पड़ा। बदतमीजी ना करें, बदतमीजी ना करें, अदब से बात करें। किस तरह से एडिटिंग, कैसे अपने आवाम में मुंह दिखाते हो भाई तुम? भाई कौन बोल रहे हैं आप? है कुछ नाम बताएं ना। अब बरेल में कौन है आप? वही हूँ जो तुम्हें धुलाई किया है, अहमद रजा बोल रहा हूँ। अहमद रजा, आवाज तो पहचानते ही होगे। जी आप पहचान नहीं पा रहे हो? जी आप बरेलवी हैं? ये भी पहचान गए क्या? नहीं, आप पूछ रहा हूँ बरेलवी हैं कि देवबंदी हैं आप? अरे जाके देख लो ना, राहिल खान का चैनल में जाके देख लो, याद आ जाएगा। किसके थे, देख लो भाई। आप पढ़े लिखे हो लग रहे हैं शायद, लेकिन अदब से बात करें ना, इससे बदतमीजी क्या कर रहे हैं आप? नहीं पढ़ा लिखा कहाँ हूँ, फिर से इंट्रोड्यूस कराऊं क्या? आप जाहिल हैं। अब फिर इसको एडिट करके तुम डालना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बरेलवी हैं कि देवबंदी हैं आप? जाहिल का डेफिनेशन पता है? भाई बताएं ना, बरेलवी हैं आप? जाहिल का डेफिनेशन भी पता है क्या? अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, बरेलवी हैं आप? आपको पता नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? डेफिनेशन पता है तुमको?
कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ये कुरान कह रहा है। ठीक है, डेफिनेशन बताओ। आप तो कुरान भी नहीं पढ़ सकते। समझे क्या? आप कुरान पढ़ सकते? मैंने क्या पढ़ा? तुम मैंने क्या पढ़ा? समझे क्या हो? मैंने क्या पढ़ा बताएं? तुम समझे? अहमद रज़ा साहब, मैंने क्या पढ़ा? मैंने कौन सी आयत पढ़ी? तुमने समझा क्या है? मैंने क्या पढ़ा? तुम समझे क्या हो ये तो बताओ। आपको? हाँ, तुम क्या समझे पढ़ के? आपको मैं समझता हूँ कि आप आला हजरत के जो है बंदे हैं। इसका डेफिनेशन बताने कहा हूँ मैंने। आप आला हजरत के बंदे हैं आप। तुम्हारे सिर्फ एक झूठे दावे के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। तुमने कहा कि तुम्हारे सलाम का जवाब देकर मैं काफिर हो गया। अच्छा, आप बरेलवी हैं देवबंदी? बताओ, आप बरेलवी हैं देवबंदी हैं? मैं अहमद रजा बोल रहा हूँ। आप बरेलवी हैं, अशरफी हैं? किसका नाम होता है? आप बरेलवी हैं तो हाँ बोलते ना, छुपा क्यों रहे? अहमद रजा होता नहीं, है। अहमद रजा भाई, क्या आप शर्मा गए? अपने धर्म से आप शर्मसार हैं? मत कर, सुन मेरा बात। नहीं, आप अपने धर्म से शर्मसार हैं? एक काम करें 2 मिनट आप बोलें, 2 मिनट मैं बोलूँ। 2 मिनट आप बोलें, 2 मिनट मैं बोलूँ। मेरी बारी में बिल्कुल नहीं बोलना। अगर बोलेंगे आपकी आवाज़ नहीं आएगी। अगर आप मेरी बारी में बोलेंगे, अहमद रजा भाई अदब से बात करें। अगर 2 मिनट तय कर लें, अगर आप टाइम दे दो उसका, तुम बोल लेना। नहीं सुने, अगर आप मेरी बारी में बोलेंगे ना, तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी। फिर बोलना मत एडिट किया है। मेरी सुन लो। नहीं, पहले तारुफ करा दो, आप बरेलवी हैं। नाटक मत करो भाई। अगर आप बरेलवियत से और रज़ाखानियत से, मसला के आला से शर्मसार हैं, आपको शर्मिंदगी की तौबा कर लें बरेलवियत से, वरना आप कहें कि आप बरेलवी हैं। अबे यार सुन तो लो। नहीं, आप बरेलवी हैं कि पहले तारुफ करा दें, पहचान दिलाएं आप बरेलवी हैं। देखिए, इससे पहले आपने जब फ़ोन किया था, आपने कहा था कि मैं मसला के आला हज़रत से हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैंने उर्दू थोड़ी पढ़ी है, अरबी नहीं पढ़ी है। आपने कहा आप जाहिल हैं, आपने सब कुछ कहा था। तो अभी उतना तारुफ न कराएं, सिर्फ इतना कह दें कि आप बरेलवी हैं कि क्या हैं आप? मैं बरेलवी हूँ। अच्छा, फ़ख्र करते हैं बरेलवी होने में? दोबारा क्यों पूछ रहे हो बे? दोबारा क्यों पूछ रहे हो? चले ठीक है। अगर आप बरेलवी हैं तो आपकी किताब है इरफान मजहब व मसलक, यासिन अख्तर मिसबाही लिखता है सफ़ा नंबर 47 के अंदर कि हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, हमारे मुखालिफ हमें बरेलवी कहते हैं। देवबंदी वहाबी अहले सुन्नत यानी बरेलवी को बरेलवी कहते हैं। अगर कोई तुमको बरेलवी कहे, शिद्दत से मुखालिफत करो, इनकार करो, तो आला ये अहमद रजा साहब, आप बरेलवी कहते हैं अपने आप को, आपके आलिम कह रहे हैं। कोई मसला के आला हजरत वाले अपने को बरेलवी ना कहे, इनकार किया जाए। इनकार की चीज़ को आप जो है फ़ख्र से तस्लीम कर रहे हैं। शराब से इनकार करना चाहिए, जिना से इनकार करना चाहिए, सूद से इनकार करना चाहिए। जिस चीज़ से इनकार करने का हुक्म है उसे आप कबूल कर रहे हैं, यानी जिना, शराब, चोरी को कबूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप अहमद रजा साहब? तो वहाँ से ताली पीटता है बे, सिर्फ जाहिल तुमरे जैसा, सिर्फ मक्कार लोग तुम्हारा बात सुन के गालियां न दें। मैदान में कभी आया करो। गालियां न दें। कभी मैदान में आया करो। गालियां न दें। मैदान में मतलब क्या बोल रहे हैं? मैदान क्या? इज्जत से पूछो, इज्जत से पूछो कि वजह क्या है फोन करने की। नहीं, आप बरेलवी कहे ना, आपने तो आपके आलिम कह रहे बरेलवी मत। आपके आलिम कह रहे हैं मसला के आला हजरत वाले अपने को बरेलवी ना कहे। ये देवबंद का एहसान है, देवबंद का बरेलवियत पर। अपना नबी का इज्जत नहीं कर सका, वो किसी और का क्या इज्जत करे? आपके आला हजरत ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जलील कहा है। आपके आला हजरत ने कहा कि इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, आपके आला हजरत ने। और आप कह रहे हैं नबी की इज़्ज़त हम नहीं करते। आपके आला हजरत ने हदायत के बख्शिश में लिखा है इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम, यानी जिसको जो पहले जलील था बाद में इज़्ज़त मिली उसे उस पर सलाम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जलील कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन आपके आला हजरत ने की। आप सुनते नहीं इत्मीनान से हैं, शराइत तय कर लेंगे तो उसके बाद बात करेंगे। आप पहचान दिलाओ, अपने पहचान गलत दिलाए। आप बरेलवी नहीं हैं। आपके मसलक वाले कह रहे हैं, मसलक के आला हजरत वाले अपने को बरेलवी ना कहे, तो आप कह रहे हैं बरेलवी हैं, तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। या तो कहो कि तुम बरेलवी नहीं हो, या फिर कहो बरेलवी हो लेकिन अपने उलमा, अपने इमाम, अपने मुफ्तियों की बागी हो, अपने मुफ्तियों के बागी हो। ये ऐलान करो। ये फ़ोन काट के भागा, इसके औकात नहीं है। पहले तो कहा था कि मैं ये हूँ, अभी अपना तारुफ कराने से डर रहा है, यानी बरेलवी कहने से डर रहा है। इतना आपको 2 मिनट दे दो, 2 मिनट तय करके बोलो। आप 2 मिनट तय करके बोलो जी। आप फ़ोन काट के ना भागें, आप फ़ोन करके परेशान मत करो। नहीं, फ़ोन आपने किया है, झूठ मत बोले। फ़ोन आपने किया है, आप फ़ोन कर भाग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। फ़ोन आपने किया है। आप मुझसे सवाल करें या बात करें, लेकिन 2 मिनट तय कर लें। आप मुझे टाइम देना। आप चले सुन हाँ, सवाल ही तो करने के लिए किया, तो सुनना ही। तो एक शर्त मानते हैं आप, 2 मिनट आपका 2 मिनट मेरा।
चल मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं 2 मिनट के अंदर अपना सवाल मुकम्मल करूंगा। तू 2 मिनट में अपना जवाब मुकम्मल करके कॉल खत्म कर। चल नहीं, मुझे मेरी बात सुनेंगे ना आप? जवाब देना। नहीं, आधा घंटा गुफ्तगू होगी, आधा घंटा। मैंने जो हवाला आपको दिया जवाब देंगे आप। 4 मिनट में तुम निपट जाएगा भाई। नहीं मेरी बात चार बात करेगा ना तुम 4 मिनट नहीं में ढेर हो जाएगा। नहीं मेरी बात सुनो। ये अहमद रजा साहब इस तरह बदतमीजी ना करें। यार सुन तो। हाँ बोले बोले ले बोले। हाँ, तुमने अपने वीडियो में शुरू में क्या कहा? तुम अपनी जुबान से बोल रहे। चल हाँ, आपने क्या सुना है बताएं आप। आपकी बारी है, बोले आपकी बारी आप बोले, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ तुम क्लेम कर रहे हो उस वीडियो में कि मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देकर खुद काफिर हो गया। सबसे पहले आला हजरत का फतवा है कि वहाबी को सलाम करने से काफिर हो जाता है। बोला है? तुमने कहा है हाँ कि ना? देखो इतराफ करने में तुम्हारा घर फट जावे। इतराफ करने में तुम्हारा घर फट जावे। दो जो बदतमीजी ना करें, गाली ना दें। आपका 2 मिनट टर्न है, आप 2 मिनट बोलना, फिर मैं जवाब दूंगा आपको। मैं सब जवाब दूंगा आपको। ठीक है, हाँ सब ठीक है। हाँ तो तुमने ये दावा कर दिया कि आला हजरत का फतवा है। आला हजरत बोलते हैं कि वहाबी के सलाम का जवाब देने से काफिर हो जाता है इंसान। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि तुम वहाबी कब से हो गया भाई? अब तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो देवबंद से जाके लिखवा के लेके आ जाओ कि तुम लोग वहाबी हो और मुझे सिर्फ दिखा दो। मैं कसम खुदा की अल्लाह ऐलान कहता हूँ, कसम खुदा की अल्लाह ऐलान करता हूँ, मैं तजदीद निकाह भी कर लूंगा और एलानिया कलमा भी पढ़ूंगा। समझ में आया? तुम देवबंद से लिखा के लिया दो हमको, अपने मरकज से लिखा के लिया के दिखा दो हमको कि तुम लोग वहाबी हो। चलो लो अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। 2 मिनट। हाँ ले। देखो सामीन, ये इन्होंने कहा तुम वहाबी हो। मुझसे बात करें। देखो मेरे बीच में बोल रहा है, देखो मेरे बीच में बोल रहा है, देखो मेरे बीच में, देखो मेरे बीच में बोल रहा है, मेरे बीच में बोल रहा है। देखो सामने, देखो मेरे बीच में बोल रहा है। मेरी बारी है, खामोश हो जाओ। अब तुमने मेरी बारी है, मेरी बारी। देखो सामीन किस तरह ये चिल्ला रहा है। खामोश रहो। मेरी बारी है, खामोश रहो। मेरी बारी है, खामोश रहो। बदतमीजी ना करो, मेरी बारी है। देखो किस तरह हालत खराब हुई इसकी। देखो किस तरह हालत खराब हुई। देखो हालत खराब का आवाज ऐसा नहीं रहता है, समझे? खामोश रहो, शोर मत बताओ। खामोश रहो। मेरी बारी में खामोश रहो। कितनी दहशत तारी है तुम्हारे, कितना खौफ था। सामीन, इसने जो कहा है कि तो वहाँ वहाबी की बात लिखी हुई है और वहाँ लिखा है मुनकिर नबूवत। क्या लिखा है? मुनकिर नबूवत, जो नबूवत का इनकार करे, ठीक है। और लिखा है वहाबी। बात 2 हो गई, 2 चीज़ें हैं। तो सामीन, मैंने इसके पर्सनल पे हवाला दिया है। देखो ये वहाबी इसका। खामोश रहो। मेरी बारी। देखो सामीन, देखो चिल्ला रहा है। देखो सामीन, देखा आपने ये अली असगर की ज़रबकारी है। रज़ा खान, ये नौशाद नूरी का चेला जो है सामीन, चीखने चिल्लाने पर मजबूर हो चुका है। मैंने हवाला दिया है फतवा रज़विया का। ये कह रहा है तुम वहाबी हो, देवबंद से लिखा कर ले आओ। सामीन, ये फतवा रज़विया है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 746 है। इसका आला हजरत लिख रहा है देवबंदी ऐसे को खुदा कहता है। यहाँ लिखा है देवबंदी ऐसे को खुदा कहता है। दूसरा जिल्द नंबर 15 है, उसमें लिखता है वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। वहाबी जिल्द नंबर लिखा है, वह फतवा रज़विया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 745 में लिखता है वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं। मकान, ज़मान, जिहत, माहियत आगे लिखा है अपना अक़ीदा में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला नाचना, थिरकना, पेशाब करना, लिवातत करना, औरतों से जिमा करना, ये जो है आला अक़ीदा है। वहाबी कह के भी लिखा है, देवबंदी कह के भी लिखा है। यानी देवबंदी को वहाबी मानते हैं ये लोग। हालांकि सामीन, जब देवबंदी को वहाबी लोग मानते हैं, मैं खुलासा करता जाऊँ तो ये जहाँ वहाबी लिखा है, रज़ा खानी इसका मुजद्दिद है, कोई भी मौलवी ने, वहाँ सामीन देवबंदी को भी मुराद लिया है। इस एतबार से वहाँ सामीन देवबंदी वहाबी
दोनों मुराद है कि अगर सलाम कहा जाए तो काफिर हो जाता है। भागा सामीन, फिर फ़ोन काट के भागा। ये इनकी औकात नहीं है। मैं इनको टाइम दिया 2 मिनट का, जब वो तस्लीम कर लिया कि ठीक है मैं 2 मिनट बोलूँगा, अब तू 2 मिनट में अपना जवाब मुकम्मल कर ले, मुझे 10 सेकेंड बोलने नहीं दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। ये है अहले सुन्नत देवबंद अहले हक़ के खादिम की ज़रबकारी की बातिल चीखने और भागने पर जो है सामीन मजबूर हो गया है। देखें अब वहाबी के मुतालिक क्या है सामीन, देखें वहाबी है कौन। अगर तू वहाबी हमें नहीं मानता, यहाँ इससे मुराद अगर वहाबी नहीं है, जो मैंने हवाला पेश करके अत्तारी दारी से साबित किया कि अगर देवबंदी को वहाबी को सलाम करोगे, जबकि तुम्हारा आला हजरत ने, ये तुम्हारा आला हजरत के बेटे ने, वो ये कह रहा है कि आला हजरत का फतवा है, जबकि झूठ बोल रहा है। मैंने कहा आला हजरत का बेटा मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी की किताब अत्तारी दारी में लिखा हुआ है कि वहाबी मुनकिर नबूवत है, उसको सलाम कहना, जनाब कहना, मुकर्रमी कहना ये कुफ्र है, गुमराही है। वहाँ क्या लिखा है कि मुनकिर नबूवत। और तुम्हारा आला हजरत फतवा रज़विया में इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह मुतालिक लिखता है कि वो मुनकिर नबूवत है और अपने पीर को साहिब शरीत बनाए, फिर भी उसे मुसलमान मानता है वहाबी को। गोया वहाबी तुम्हारे यहाँ मुसलमान है या तू क्या समझता है, बता देना मुझे। खैर, अब इस अत्तारी दारी के वसूल से कि वहाबी को सलाम करना कुफ्र है, गुमराही है, वहाँ वहाबी से मुराद क्या है सामीन? वहाबी से मुराद कौन है? ये देवबंदी मुराद मैंने साबित किया वहाँ पे, ठीक है। अगर ये कहेगा नहीं वहाबी से मुराद जो है वहाबी है, देवबंदी नहीं हो सकता, तू ऐलान करेगा, तेरा नौशाद मुरीद ऐलान करेगा, बहुत डिंगे मारता है, अली असगर के शिकंजे से बच सकता है। 2 मरतबा सामीन ये फ़ोन काट के भागा है, 2 मरतबा ये फ़ोन काट के भागा है। आगे मैं साबित कर रहा हूँ कि वहाबी कौन है। वहाबी इसका आला हजरत है। कैसे सामीन? ये तनक़ीद आला मतबूआत के अंदर किताब में लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 148 और 49 में लिखा है कि शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस दहलवी और ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी को मुआशरे इल्मिया में मशकूक बना दिया कि नहीं पता लगता कि लोग सुन्नी हैं या शिया हैं या वहाबी। उन लोगों ने अपने कुतुब में कोई बात शिया नवाज़ी में कहकर शिया फ़िरक़े को खुश कर दिया, कोई बात वहाबियों के तायद में कर दी, कोई बात शियों की तायद में कर दी। गोया शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी क्या है? वही अक़ीदा है जो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी का अक़ीदा है। यानी शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी वहाबी हैं, तो इसका आला हज़रत भी क्या है? वहाबी है। सामीन बात समझ में आई? यानी उनका अक़ीदा अहले सुन्नत जमात के मुताबिक है शाह वलीउल्लाह का। आगे कहता है कि हमारा भी अक़ीदा शाह वलीउल्लाह के मुताबिक है। तो गया यहाँ शाह वलीउल्लाह को वहाबी कहा गया, शिया कहा गया, तो इसका आला हज़रत वहाबी है। अब सामीन खुलासा ये है, अत्तारी दारी के अंदर वहाबी मुनकिर ख़त्म नबूवत है, उनको सलाम करना कुफ्र और ज़लाल है। अगर यहाँ इससे मुराद अगर देवबंदी नहीं है तो यह इससे साबित हो गया तेरा आला हज़रत वहाबी है और उसको सलाम करना क्या है? कुफ्र है और गुमराही है। माशाअल्लाह, तेरी धज्जियाँ उड़ गई। 2 मरतबा फ़ोन काट के भागा, फिर देखता हूँ उठाता कि नहीं उठाता है ये भागा सामीन। ये अहमद रज़ा है, ये हावड़ा सातरागाछी का है और ये नौशाद नूरी का पैर दबाता है। इसकी औकात देखें, मेरे से बात करने की हिम्मत करता है। इसका नौशाद नूरी जो है चुप शैतान गूंगा शैतान बन गया और ये इसकी हिम्मत देखो, मेरे से तबाह आजमाई करने आया, 2 मरतबा भागा है, 2 मिनट तय करके मेरी बारी में 10 सेकंड सुनने की इसकी हिम्मत नहीं है। तमाम रज़ा खानियत की यही दुर्गत बनी है सामीन, सिर्फ इसकी नहीं है। देखो कितना जलील हुआ है, इसकी मिट्टी ऐसी पलिद हुई है कि अगर इसके लोगों के अंदर मर्द औरत बच्चे बूढ़े और इनके उलमा जोहला के पास अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो ये अहमद रज़ा खानी जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। लोग थूकेंगे इसके चेहरे पर। जब तेरी औकात नहीं है, तेरे बड़े बड़े अली असगर सामने ढूंढने टेक देते हैं, तो तू क्यों मुँह लगाने के लिए गया और अपने चेहरे को खाकालूद क्यों किया अहमद रज़ा? लोग कहेंगे थूकने पर थूकेंगे लोग अहमद रज़ा के मुँह पे इंशाअल्लाह, अगर समझदार हैं वो तो। जी काट दिया, काट फ़ोन उठाया था? नहीं काट दिया, उठा नहीं रहा है, फिर लगाओ। अहमद रज़ा सामीन फ़ोन नहीं उठा रहा है, 2 मरतबा भागा और उठा नहीं रहा है फ़ोन। खुद किया फ़ोन, ये खुद दलील होगा जी। काट दे रहा है मुझे एहसास हो गया आ रहे हैं। हाँ लगा दी कटाई सही करके ना। हाँ बराबर कर दे, कुट दिया उसको मैं। कल भी बहुत फूटा। हाँ मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो। वो बोल तो पता नहीं कैसे रिया अजीब गरीब तरीके से बोल दिया। हाँ वो बोल रहा है कि तूने जो वीडियो में कहा है कि हवाला दिया है कि वहाबी को सलाम करना कुफ्र है,
तो तू वहाबी है, साबित कर दे। हाँ, ठीक है, हाँ, तो मैंने उसको हवाला दिया कि तेरी किताब में लिखा हुआ है, तेरा दो फतवा रज़विया के 2 एडिशन है। एक में लिखा है कि वहाबी ऐसे वो खुदा कहते हैं, ठीक है, और दूसरे में लिखा है वहाबी देवबंदी ऐसे वो खुदा कहते हैं। यानी वहाबी से मुराद देवबंदी, देवबंदी से मुराद वहाबी लिया है वहाँ पे। जब तेरा आला हजरत वहाबी से मुराद देवबंदी लेता है, तो तू कज़्ज़ाब, दज्जाल, उसका अंधभक्त, उसका पुजारी, तो वहाबी से मुराद देवबंदी क्यों नहीं लेता? जी शिया वहाबी तो होगा। अत्तारी दायरे में जो वहाबी लिखा है, तो उससे देवबंदी मुराद ले, या फिर फिर काफिर हो जा, या उससे वो तेरा आला हजरत मुराद ले और तो काफिर हो जा। कहाँ जाएगा तू? कहीं से कहीं तक नहीं बच सकते, कहीं बच नहीं सकता है। कहीं भी नहीं बच इसको सकते। पता है खबीसों को जी, इसको पता है अली असगर से बात करने में इसके बड़े बड़े जो हैं मौत के घाट उतर गए। ये क्यों हिम्मत करते हैं लोग? से है बात करने के लिए, पर इनके अंदर हिम्मत नहीं है। पूरी ज़रूरत में ऐसा नहीं है जो आपसे कोई बात कर ले। हाफिज़ साहब नहीं उठाया? नहीं उठाया, काट दिया। जाना दो, ये खुदकशी कर लिया, ये फ़ोन ने काटा, खुदकशी कर लिया। खुदकशी कर ली, खुदकशी कर सही कह रहे लिया। हैं आप।